हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। मैं प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू आपकी कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने 6 सेट इसके डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आप प्लीज़ उसे जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख लीजिए। इसके अलावा आपको मेरी चैनल पे 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की भी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो जो पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से उसमें क्वेश्चन है, जिससे आपकी कंप्लीट रिवीजन पॉलिटिकल साइंस की हो जाएगी। और अगर आप किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी देना चाह रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाह रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी बहुत सारी क्लासेस ले रखी है। प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लीज़ उसे भी जाके देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल थोड़ा भी हेल्प करे, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में 90 क्वेश्चन तक करा दी थी। आगे मैं 91 से करा रही हूँ, लेकिन आप नंबर 1 ही डालना, क्योंकि आप अपना चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैं बोलते जाती, हो सकता है थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी अगर बेटर ना हो तो आप प्लीज़ अपना वो रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, पिक्चर क्वालिटी इम्प्रूव कर लेना। यूट्यूब पे ऐसे फीचर है, अगर आप सही नहीं दिखे तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सही कर लेना, फिर आपको अच्छे से दिखने लगेगा। और मैं बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ ध्यान से उसे सुनो और फिर उस क्वेश्चन को करो। देखो, पहले 91 क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन 1 मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड है। हाँ, और मैंने फ्रेंड्स जो 1000 क्वेश्चन सीरीज ले रखा है, उसमें मैंने पार्ट 1 से जो है, मैं हर दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल सीरियल वाइज बताई हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग से वो पार्ट को देखोगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल भी वो भी अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। क्योंकि हर दिन एक साथ आपको 395 आर्टिकल याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 5-6 आर्टिकल आप हर दिन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अगर याद नहीं भी होगा तो कम से कम एग्जाम में गलत तो नहीं होगा, कि आपको इतना तो ध्यान पता रहेगा कि ये आर्टिकल इस पार्ट से है और इससे रिलेटेड तो नहीं है। इतना तो मैं श्योर बोल रही हूँ, इतना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्ट आपको पूरा याद ना हो, लेकिन क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो है, देखो, लोक नियोजन में समता, अल्पसंख्यक का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो आप हम आर्टिकल बताते जाती हूँ। आर्टिकल देखो, ए फर्स्ट में 29 है, सेकंड ऑप्शन में 21 है, थर्ड में 23 है, फोर्थ में अनुच्छेद 16 है और 5 में अनुच्छेद 25 है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोक नियोजन। लोक नियोजन में जो है, लोक नियोजन में किसके समता मिलती है? तो आर्टिकल किसके समता का अधिकार क्या है? 14 से लेके 18 तक है, तो उसी में होगा समता का अधिकार। तो सबसे पहले ए में 4, ए का 4 आपको 3 में है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले में ए का 4 लगाते हैं, एक तो हमें मिल गया, ठीक है। फिर है अल्पसंख्यक अधिकार, ठीक है। तो देखो, 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो हमें अब ये क्या है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का, तो ये आपका हो जाएगा अल्पसंख्यक, ए का हो गया 4 और बी का हो जाएगा आपको 29, ठीक है। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ मिलती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 में मिलती है। 21 में बहुत सारे मतलब स्वतंत्र, बहुत सारे हमें मिली, जैसे बहुत सारे स्वतंत्रताएं आर्टिकल 21 में मिली है। आगे है शोषण के विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध किस में हो जाएगा? आर्टिकल 23, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आपका वीटो का, जितने वीटो से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, स्वीकृति रोक लेना, सामान्य बहुमत से अधिकार प्राप्त करना, सहमति देने में विलंब, उच्च बहुमत से अधिक प्राप्त, ठीक है। तो
तो स्वीकृति देना, तो स्वीकृति देने में हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। फिर हो जाएगा बी में है सामान्य बहुमत से अधिक, तो हो जाएगा सस्पेंसिव वीटो। फिर होगा सहमति देने में विलंब, ठीक है, सहमति देने में विलंब, तो हो जाएगा पॉकेट वीटो। जो डाक वाले जो है अधिनियम, जो ज्ञान जैल सिंह ने सबसे पहले पॉकेट वीटो का यूज किया था। उच्च बहुमत से अधिकार प्राप्त, तो डी का क्वालिफाइड वीटो। तो देखो ए में हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी, है ना। ए का 3, तो एक बार मैं फिर से बोलती हूँ ताकि आपको याद है। देखो स्वीकृति रोक लेना, स्वीकृति रोकना एब्सोल्यूट वीटो, बिल्कुल रोक लेना, एब्सोल्यूट वीटो हो गया। सामान्य बहुमत से अधिकार, ठीक है, तो सस्पेंसिव वीटो बी में 4। फिर हो जाएगा सहमति देने में विलंब, सहमति देने में पॉकेट वीटो। उच्च बहुमत से अधिकार प्राप्त, तो ये हो जाएगा आपको क्वालिफाइड वीटो। अगला है ये अनुसूची है, और उस अनुसूची में क्या क्या दिया गया है ये क्वेश्चन है। तो तृतीय अनुसूची, नवीं अनुसूची, चौथी अनुसूची और 10वीं अनुसूची। थोड़ा सा ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड, मैं आपको एक एक बार बता दे रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुन लेना। देखो पहला ऑप्शन उच्च सदन में सीटों का बंटवारा, दल बदल। देखो अनुसूची 10 क्या दल बदल है, ये हमें पता, ये शायद आप लोग को भी पता होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका आपका, हमारा क्वेश्चन है 93 ना, 93 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो मैं एक एक करके बताती हूँ आपको। तो देखो फर्स्ट में हो जाएगा, तृतीय में क्या है, तृतीय अनुसूची में ये शपथ का प्रारूप है, जो शपथ लेते हैं शपथ का प्रारूप है तृतीय अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में आपको, नौवीं अनुसूची में आपको भूमि ये है शपथ हो गया। फिर है हमने ऑप्शन लगाया है, क्या है ऑप्शन नंबर बी ना, बी है। तो ये नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों की वैधीकरण, ठीक है, तीसरा है। और चौथी अनुसूची में हो गया आपका, चौथी अनुसूची में हो जाएगा ये है ना चौथी अनुसूची। 10वीं तो हमारा दल बदल हो गया, सबसे पहले दल बदल हो गया सेकंड। तो चौथी में हो जाएगा फर्स्ट, उच्च सदन में सीटों का बंटवारा, ठीक है। तो हम मैच करते हैं, ए का हो गया आपका 5, ए का 5 यानी ये शपथ, ठीक है, ए का 5 यहाँ पे कर देते, रुक जाइए, ए का 5 हो गया शपथ, देखिए उस साइड है। नौवीं अनुसूची में है, नौवीं अनुसूची में आपको है कुछ अधिनियम का वैधीकरण, नौवीं में कुछ अधिनियमों का वैधीकरण। चौथी अनुसूची में है आपका सी में हो गया आपका ये उच्च सदनों में सीटों का बंटवारा। और फिर हो गया आपका 10वीं अनुसूची, तो दल बदल है ही, दल बदल सेकंड नंबर यहाँ पे, पांचवा सेकंड 10वीं अनुसूची दल बदल। तो आपको याद हो गया। देखिए तीसरी अनुसूची हो गया आपका शपथ, ठीक है। चौथी हो नौवीं हो गई आपको कुछ अधिनियमों का वैधीकरण। चौथी हो गई उच्च सदन में सीटों का बंटवारा। और फिर आपका 10वां है दल बदल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ऊपर ऑप्शन दिया है, पहला ए आर दोनों सही, सही व्याख्या कह रहा है। बी ऑप्शन है ए आर दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है ए सही है बट आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है बट आर सही है। अब हम कथन पढ़ते हैं। देखो भारतीय संसदीय स्वरूप की सरकार को अंगीकृत किया है। भारत ने संसदीय स्वरूप की सरकार को अंगीकृत किया है क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख मात्र है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा आपको 94 का ए आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत
के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और उनके सर नहीं, तो ये तो पहले ये गलत हो गया ना, 148 है ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो 96 है, 96 का हो जाएगा आपका डी, है ना। ये संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान बिना, एक मिनट रुको, 149 हो गया, और इसका कारण क्या है वो दिया हुआ है, इसका कारण संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त किए बिना वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, तो 95 का होगा आपका, अब 95 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो डी में क्या होता है, ए गलत है, आर सही है, क्योंकि हमें पता है ए गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 148 होता तो सही होता। फिर है 96 में क्या, राष्ट्रपति पद धारण किए अथवा धारण कर चुके व्यक्ति को दोबारा इस पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। आगे है सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की पात्रता धारण किए बिना कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। तो आपको पता है राष्ट्रपति का पद धारण किए अथवा धारण कर चुके व्यक्ति दोबारा पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता, ऐसा तो हमारे में प्रावधान है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया और ये सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए गलत, और ये डी आंसर हो जाएगा इसका भी डी हो गया, 95 का भी डी, 96 का भी डी। 97 क्वेश्चन, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति पद के इसके निर्वाचित से जुड़े या उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, इसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। फिर बोलता है संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन से संबंधित किसी मामले को कानूनी विनियमितता कर सकती है। तो देखो दोनों बातें सही कही गई है, बट उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी। बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। जो कथन है वो कारण, कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं है कारण। अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन बोलता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को कार्यों के निर्वहन में सलाह और सहायता प्रदान करेगी तथा राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कारण बोलता राष्ट्रपति को मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। 98 का हो गया ऑप्शन बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 99। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, यूपीएससी के संकल्पना, तो संसदीय अधिनियम द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है। आगे है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्न में से कौन से कार्य देखता है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण कौन से कार्य देखता है, भर्ती संबंधी मामले, पदोन्नति के मामले, अनुशासनिक मामले, भर्ती और सेवा संबंधित सभी मामले, तो 100 का हो जाएगा सभी मामले, भर्ती और सेवा संबंधित सभी मामले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कौन सा कार्य है, सभी कार्य, भर्ती संबंधी मामले, पदोन्नति मामले और अनुशासनिक मामले। 101 संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारतीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के राज्यपाल। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, भारतीय संसद द्वारा। 102 संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी है, संघ लोक सेवा आयोग, तो 1909 का अधिनियम, 1909 का, 1919 का, 1930 का, 1947 का, तो 1919 का अधिनियम जो है भारतीय लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधी अधिनियम है, ठीक है।
आगे 103 क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किनके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के। ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्मिक मंत्रालय और संसद। तो संसद के द्वारा इनका किया जाता है विस्तार। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत से कार्य शक्तियां प्राप्त होती है? मतलब उनको जो शक्तियां प्राप्त होती है उस किस किस होती है? तो संविधान के द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, कार्यकारी नियम और आदेश द्वारा, परंपराएं द्वारा। तो 104 का आंसर हो जाएगा, आपको सारा आंसर सही होगा। मतलब संविधान के द्वारा भी कुछ दिया जाता है क्योंकि संविधान में संवैधानिक निकाय है ना ये। फिर संसदीय कानून के द्वारा भी, परंपराओं के द्वारा भी, कार्यकारी नियम के और आदेश को द्वारा भी। तो 1 2 3 4 सारा सही है। 105 है, निम्न में से किसके द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकार, नियमित निकाय और लोक संस्थाओं के कार्मिक तंत्र का संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का है? देखो ये बहुत सारा, मतलब बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ के बताती हूँ। देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकार, नियमित निकाय या लोक संस्था के कार्मिक तंत्र को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में रखा जाता है? तो राष्ट्रपति, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, संसद, उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद। ठीक है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। 107 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? देखो, नागरिक सेवा का जनक जो है, भारत में नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को माना जाता है, लेकिन अखिल भारतीय जो सेवा है, भारतीय अखिल भारतीय सेवा का जनक, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। देखो, भारतीय, ध्यान रखना, भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार पटेल को माना जाता है। ठीक है। 108 क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा। तो नहीं, संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो गठन होगा ना, तो संसद के अधिनियम द्वारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 108 ऑप्शन नंबर सी, संसद के अधिनियम द्वारा। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 10 तक करती हूँ। ठीक है। अब 109 क्वेश्चन है ना, 109 का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाती हूँ। देखो, संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, क्या सही पूछ रहा है? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की कुल संख्या के आधे सदस्यों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष की सेवा अनुभव होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर 5 वर्ष तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक बने रह सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सभी खर्चे का प्रबंध भारत की संचित निधि से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यानी फर्स्ट और 5 सही है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की जाती। और 5वां, संघ लोक सेवा आयोग के सभी खर्चे एवं प्रबंध भारत के संचित निधि द्वारा किया जाता। फर्स्ट और 5 सही है। तो कौन कौन सा गलत है एक बार देख लेती हूँ। संघ लोक सेवा आयोग की कुल संख्या के आधे सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर 5
देखो कौन सा सही है, ये सब सही नहीं है, दो ही सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सेकंड थर्ड नहीं सही है और फोर्थ भी नहीं सही है, तो सही कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड 5। आगे 110 क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा आयोग का सदस्य न रहने की स्थिति में किसी पद को ग्रहण करने संबंधी प्रतिबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करने का पात्र नहीं होगा। ऑप्शन बी है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य अथवा दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष या राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या किसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्त नहीं पा सकता है। तो आपका इसमें कौन सा सही है, तो सारा सही है, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ, देखो, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करने का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य अथवा किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकेगा, किंतु भारत सरकार राज्य सरकार की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या किसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति नहीं पा सकता है। तो ये सारा सही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 20 क्वेश्चन किए। अगर आपको किसी वजह से हेल्पफुल लग रहा है, ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।